आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि मैं आज दुआ फ़ातिमा के लिए यखनी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है एक छोटी सी दरमियानी साइज़ की प्याज है और छोटा सा टमाटर है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 चुटकी के करीब काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, और हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि ये मैंने बना के फ्रीज़ किया होता है तो इसका कलर इसलिए ये चेंज हुआ है। तो ये है बकरे का गोश्त, 1 पाव है। तो इसके लिए इससे मैं दुआ के लिए यखनी बनाती हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पैन रख लिया मैंने ऊपर, इसमें डालते हैं गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी है जो मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे यखनी पतली चाहिए होती है तो इसलिए मैं ये पानी 2 लीटर डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे इसको बाद में छानना है, नाली के ज़रिए उसको खुराक देनी होती है, तो अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो वो फिर इसके अंदर से जाती नहीं है। ये पक जाएंगी जब चीज़ें तो फिर मैं इनको कपड़े से छानूँगी। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और ये टमाटर, ऐसे ही सारी चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि जब तक गोश्त गलेगा ये भी सारी चीज़ें गल जाएंगी इसके अंदर। हल्दी मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि अच्छी होती है ज़ख्मों को भरने के लिए भी, और वैसे भी ये अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसके कुकर को ढक्कन को बंद करके मैं इसको तकरीबन 2 घंटे तक पकाऊंगी और उसके बाद देखूंगी जब अच्छी तरह से गोश्त घुल जाता है ना इसके अंदर बिल्कुल, और तकरीबन इसमें से तकरीबन आधा किलो पानी रह जाता तो फिर मैं इसको उतारती हूँ और कपड़े से छानती हूँ। तो चलिए जब ये तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको कपड़े से छानती हूँ। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम यखनी को उतार लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यखनी हमारी हो गई है तैयार। मैंने देगची पे कपड़ा बांध लिया है, तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो ये देखें, एक दफ़ा मैं इसको कपड़े में छानने के बाद फिर छन्नी से छानूंगी। प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बेटी को आराम दे और मेरी मेहनत का फल मुझे दे। तो ये मैं आज छान के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हो गई है यखनी तैयार। इसी तरह की यखनी मैं दुआ के लिए तैयार करती हूँ। 1 पाव गोश्त था तो इसमें तकरीबन मैंने 2.5 लीटर पानी डाला था। तो ये इसकी जो बोटियाँ हैं वो गल गई हैं, तो इतना सा पानी रह गया है पक पक के। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पकाया है मैंने इसको। तो अब ये तैयार हुई है। तो ये जब भी मैं उसको देती हूँ फिर दोबारा छन्नी के साथ छान के जितनी मुझे चाहिए होती है, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो वो मैं उसको देती हूँ। प्लीज़ व्यूवर्स मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें। एक माँ की दरख्वास्त है आप लोगों से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।